हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम फोर्थ चैप्टर जो कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, मतलब गतिमान आवेश और चुंबकत्व से रिलेटेड है, उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल नंबर 4.1 और 4.2 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। देखिए डेटा को समझिए, मास कितना दिया हुआ है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, एम की वैल्यू हमें दे रखी है 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब भी समझिए, 200 ग्राम का मतलब हो गया 0.2 kg, यही हुआ। फिर इसके बाद में बोल रहा है इट्स लेंथ एल, लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है दैट इज 2 एम्पियर। ये डेटा दिया हुआ है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये वायर है, इसकी लेंथ जो है L 1.5 मीटर है, इसका मास 200 ग्राम है और इसमें से जो ये करंट आई जा रही है, ये आई करंट कितनी है, 2 एम्पियर की। It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of this magnetic field? क्या बोल रहा है, सिंपल सा है। अगर इसको फ्रीली एयर में सस्पेंड कर दिया जाए, जो कि ये फ्रीली सस्पेंडेड है ही, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस मैग्नेटिक फील्ड में जिसे इसमें सस्पेंड किया, इसे लटकाया गया है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मेरी बात को समझिए, क्या बोल रहा है, आपके पास में एक पर्टिकुलर रॉड है ना, एक रॉड है, उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा लटका दिया है उन्होंने, ऐसा उन्होंने लटका दिया है। लटका दिया है तो क्या होगा, वो बोल रहा है कि वो कैसे सस्पेंड रहेगी इस हवा के अंदर। तो भाई दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स mg वाला नीचे की ओर काम करेगा और इस mg फोर्स को स्टेबल करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स होना चाहिए। वो फोर्स कौन देगा, तो हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या देना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए। किसी भी एल लेंथ के वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ L और B के मिड का ये जो एंगल है थीटा, दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दैट विल बी आई एल बी, ठीक है। और ये दोनों फोर्स जब एक दूसरे को इक्वल कर देंगे तो बात समझ जाइएगा कि भाई वो फ्रीली सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। पता चल गया ये बात। तो हमने लिखा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट बना mg is equals to ILB. So the value of B will be mg divided by I into L. वैल्यू को पुट कीजिए बच्चों, m की वैल्यू 0.2 आपको SI पैटर्न में ही लिखना है। g की वैल्यू मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10 लिख रहा हूँ, वैसे आप 9.8 लिखिएगा एग्जाम में। I की वैल्यू हमें 2 एम्पियर दी हुई है, मल्टीप्लाइड विद L, L की वैल्यू है 1.5, ठीक है। इसको अगर मैं हटाता हूं तो 0.1 आएगा, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.5। 1.5 मतलब 3/2, तो 3 तो नीचे और 2 ऊपर, तो आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का 2/3 टेस्ला। 2/3 टेस्ला इट इज ऑलमोस्ट 0.66 टेस्ला, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डन हुआ ये बच्चों। आगे चलें। मेरे हिसाब से अपन ने अभी बिल्स में बिल्कुल ठीक किया है, कहीं कोई गलती नहीं है। एवं एक बार के लिए रीचेक और कर लीजिए ताकि किसी तरीके की गलती आगे भी ना रहे, ठीक है। तो एक बार के लिए देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4.2। 4.2 के अंदर वो क्या बोल रहा है, आपके पास में बच्चों कुछ ऐसा बोल रहा है कि इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इस डायग्राम को एक बार के लिए भूल जाओ, आप अपना दिमाग में रखो इस क्वेश्चन को करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है।
पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अ प्रोटोन, मतलब अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो वाई डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसमें अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ में x डायरेक्शन में छोड़ देते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में लॉरेंज फोर्स को फील करेगा, वो आपको बताना है ना। लॉरेंज फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। देखो चार्ज पार्टिकल के लिए जो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज एफ वी क्रॉस बी वेक्टर, है ना, फॉर्मूला यही लिखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है बच्चों, बल की दिशा जो है, चुंबकीय बल की दिशा है, वो v क्रॉस बी से देखी जाएगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये वाला फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए यही फोर्स हो जाएगा माइनस का क्यू v क्रॉस बी, मतलब नेगेटिव जो चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और आप हमेशा, मैं यही कहूँगा, आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज के लिए ही कैलकुलेट करो डायरेक्शन को, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज के लिए कैलकुलेट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन कर देना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अपन काम करना चालू करते हैं। v क्रॉस बी, v जा रहा है x में, मतलब आई कैप, तो क्यू तो ऐसा का ऐसा, v क्रॉस बी को समझिए, v क्रॉस बी को समझते हैं। v जो है वो आई कैप में है, b जो है वो j कैप में है, पॉजिटिव j कैप में है, और i क्रॉस j आप सभी को पता होता है पॉजिटिव k होता है, ऐसा ही होता है। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन जो था, है ना, वो कहाँ की ओर जाएगा, k कैप में, k कैप में मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में, ठीक है, कौन, प्रोटॉन। और अगर मैं यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू माइनस के कैप, माइनस के कैप इट मींस माइनस जेड डायरेक्शन। पता चला, सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन इतने ही सिंपल हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पे फोर्स के दो फॉर्मूला यूज किए हैं। अगर चार्ज पार्टिकल आए बच्चों तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, और अगर लेंथ ऑफ वायर आ जाए तो फिर आप यूज करेंगे आई एल क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान में रखिएगा, यही दो फॉर्मूले फोर्स के यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।